नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल स्पाई ट्यूटोरियल में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोगों की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। अभी तक हमने जितना कुछ भी देखा या सीखा वो सब समझ में आ गया होगा। जैसा कि पिछले सेशन में हम लोगों ने मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालते हैं, वो सब सारे मेथड को सीख लिया था। लेकिन वहां पे हमने सारे एलिमेंट को सेंटर पे ही देखा था। अब आज के सेशन में हम जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के दो थ्योरम्स हैं, पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस, उनको स्टडी करेंगे। तो इसमें वो रहेगा कि अगर आपको सेंटर पर पता है, उससे किसी भी डिस्टेंस पे आपसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछे, आप इजीली निकाल सकते हो। तो शांति से 35 से 40 मिनट देखिएगा, आपको सारे थ्योरम्स क्लियर हो जाएंगे। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो चालू करते हैं। तो चलो पहले हम लेते हैं थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। जो हमारा पैरेलल एक्सिस का थ्योरम है उसको समझते हैं। तो देखो, आपको जैसा कि नाम से लग रहा है पैरेलल मतलब समांतर। तो चलो सबसे पहले मैं एग्जांपल के लिए एक बॉडी बना देता हूँ। ध्यान से समझिएगा, ये कोई एक बॉडी है, ठीक। अब इसको मैं क्या करता हूँ कि इसका जो सेंटर से मोमेंट ऑफ इनर्शिया, देखो सेंटर पे डिस्क रहे, हॉलो स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर है, सबका मैंने आपको एक टेबल बनवाया था और कैसे निकालते हैं वो भी दिखाया था। तो इसके सेंटर से जो पास कर रही है, इसके अबाउट एक्सिस का नाम मैं नाम दे देता हूँ आर और एस, ठीक। यहाँ से आपका एक्स दूरी पर हम कैसे निकालते थे मोमेंट ऑफ इनर्शिया? अगर कोई पार्टिकल एम रहे तो हम उसको कैसे निकालते थे? एम एक्स स्क्वायर करके निकालते थे ना, फिर पूरा उसका इंटीग्रेशन कर देते थे। यही करते थे। ये कोई पार्टिकल है पी पॉइंट पे जिसका मास एम है। अब यहाँ पे आप इजीली मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल ले रहे थे। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन में पूछे कि आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके पैरेलल मैं एक एक्सिस बना रहा हूँ, इस एक्सिस के अबाउट जो ये पार्टिकल एम है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, आप कैसे निकालोगे? और सेंटर से इसकी दूरी कितना दिया हुआ है? मान लेते हैं डी दिया हुआ है। समझ में आया कि नहीं क्या हो रहा है? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी कुछ भी डाउट है, अच्छे से वीडियो को एक बार पॉज करिए और अच्छे से समझिए, क्योंकि ये ही कॉन्सेप्ट यहाँ मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, क्वेश्चन में कुछ भी पूछेगा आप उसको आराम से कर लोगे। तो चलो यहाँ जो जो है मैं उसको लिख देता हूँ। तो जो हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है आई, उसको मैं मान देता हूँ लेट आई इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी। किसके अबाउट है? बॉडी ऑफ मास एम। देखो ध्यान से समझिए, जो सारी चीजें मैं लिख रहा हूँ एक बार एक क्लियर हो गया ना, आगे कुछ भी पूछेगा आप उसको आसानी से कर दोगे। अबाउट एन एक्सिस, किस एक्सिस के अबाउट अब हमसे पूछ रहा है? एक्सिस पी क्यू पे। समझ में आया कि नहीं? और आर एस जो है, ये हमारा आर एस एक्सिस है। लेट आर एस बी ए पैरेलल एक्सिस पास। यहां से देखो, कलर मैं चेंज कर दे रहा हूं। लेट आर एस पी क्यू की क्या है? पी क्यू के पैरेलल है। लेट आर एस बी ए पैरेलल एक्सिस, पैरेलल एक्सिस। और ये कहां से पास हो रहा है? एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर। ये इसका सेंटर है, यहां पे मार्क कर देता हूं, पासिंग थ्रू सेंटर, ठीक। आई होप आपको समझ, अभी तो मैंने कुछ आज सिखाया नहीं, आराम से देखिए सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। थ्रू द सेंटर ऑफ मास सी। सेंटर पे क्या है? सी से वो हो रहा है। ऑफ द बॉडी, ऑफ द बॉडी एंड डिस्टेंस डी, ठीक है। ऑफ द बॉडी एंड एट डिस्टेंस। देखो अच्छे से नोट्स बना के लिख लीजिए, पीपीटी भी मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा। डिस्टेंस डी, ए डिस्टेंस डी सेंटर से कितने दूरी पर है जो एक्सिस लिए है? फ्रॉम पी क्यू। समझ में आया कि नहीं जो मैंने यहाँ पे किया? जो यहाँ पे किया हूँ वही यहाँ पे लिख दिया। अब मान लेता हूँ मुझे सेंटर पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है। देखो कोई भी पार्टिकल है, सेंटर ऑफ मास पे उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, वो पूरा मैंने आपको एक टेबल दिया है, वो आपको पता होगा। तो यहाँ पे लिख देता हूँ लेट आई सी एम इक्वल टू क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी, ऑफ द बॉडी अबाउट एक्सिस। किस एक्सिस के अबाउट? अबाउट एक्सिस। सेंटर पे कौन सा एक्सिस है? आर एस, ठीक। यहां तक कुछ भी डाउट है तो बोलो। अब चलो हम
पी क्यू के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया में लिखता हूं। तो पी क्यू के अबाउट जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखूंगा किसी भी पार्टिकल के, आई इक्वल टू क्या होता था, मास और जहां से आप एक्सिस बना रहे हो वहां से उसकी दूरी का स्क्वायर। तो मास m आ गया और दूरी कितनी है, x प्लस डी का होल स्क्वायर। अब अभी ये मैंने एकदम छोटे से पार्टिकल जो माना था उसके लिए लिया है। अब अगर मुझे पूरे बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए तो मुझे समेशन इसका चाहिए, जो हम इंटीग्रेशन लगाते थे, तो यहाँ मैं समेशन का सिंबल लगाता हूँ। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होल बॉडी, पूरे बॉडी का कितना होगा उसका मैं सम कर दूंगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होल बॉडी किसके अबाउट ले रहे हैं, अबाउट द एक्सिस पी क्यू। एक मिनट यहां लिख देता हूं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होल बॉडी अबाउट द एक्सिस पी क्यू, अबाउट द एक्सिस पी क्यू। देखो अच्छे से मैं इतना आराम से आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि कहीं भी कुछ भी डाउट ना आए। तो इसका हम पूरा सम ले लेंगे, चाहे इंटीग्रेशन लगाओ चाहे ये वाला सम लगाओ, x प्लस डी का होल स्क्वायर। अब चलो x प्लस डी को ओपन करते हैं। जब इसको ओपन करेंगे m तो ऐसे ही रहेगा, इधर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगा रहा हूँ, बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए की जगह x और b की जगह d। समझ में आया कि नहीं। अब इसको मैं ओपन करके और समेशन को अलग अलग करते हैं। जब इसको ओपन करेंगे समेशन आप क्या होगा, m एक्स स्क्वायर, डिस्ट्रीब्यूट करके लिख सकते हैं नहीं क्यूमुलेटिव ला, m डी स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ 2mxd। कुछ नहीं किया, बस ए प्लस का था मैंने डिस्ट्रीब्यूटिव ला इस पे लगा दिया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी कुछ भी डाउट है वीडियो को पॉज करिए, एक बार फिर से देखिए। अब आप बताओ, अगर यहाँ पे मुझे सेंटर से निकालना रहता तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता, एम एक्स स्क्वायर वही होता कि नहीं। तो चलो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। यहाँ पे जो अब ये टर्म जो आए हैं वो क्या क्या बता रहे हैं नाउ। जो हमारा समेशन ऑफ एम एक्स स्क्वायर है ये किसके अकॉर्डिंग आया है, ये हमारा आया है सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक, अब जो हमारा समेशन ऑफ एम डी स्क्वायर आया है इसको मैं समेशन ऑफ एम इंटू डी अलग से लिख सकता हूं कि नहीं। मास का ही समेशन कर रहे हैं, डिस्टेंस तो फिक्स है, डी स्क्वायर, और पूरा मास इसका जब हम लेंगे तो पूरे मास मान लिया हूं एम है, तो ये क्या आ जाएगा, पूरा मास एम डी स्क्वायर। छोटू सा मास था, जब पूरा सम करेंगे पूरे बॉडी का मास एम डी स्क्वायर है। अब देखो समेशन ऑफ 2mxd का देखते हैं, ध्यान से देखो ये क्या हो जाएगा, 2d फिक्स है बाहर दे देंगे, समेशन में mx। अब देखो जो x है वो इसके कहां से हो रहा है, जो x है वो इसके अबाउट सेंटर ऑफ मास बैलेंस हो रहा है। तो हमारा x क्या हो जाएगा, x हमारा जीरो हो जाएगा। जब ये पूरा सम जीरो हो जाएगा तो ये टर्म क्या आ जाएगा, 2d इक्वल टू जीरो। ये क्यों हुआ, यहाँ पे मैं आपको लिख दे रहा हूँ, समेशन ऑफ एम एक्स इज जीरो। समझ में आया कि नहीं। अभी इसी को हम यहाँ से थ्योरम जनरेट करेंगे, जीरो बिकॉज बॉडी कैन बैलेंस, because body can balance itself about its center of mass। जो इसका सेंटर ऑफ मास है वहां से x जो है उससे उसको बैलेंस करता है, इसलिए वो अपना x जो था वो जीरो हो गया। ठीक, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। भाई पूरे टर्म को मैं क्या लिखूंगा, अगर मुझे आई पी के अबाउट चाहिए तो आई इक्वल टू आई कहां पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सेंटर ऑफ मास पर, प्लस मास और डी का स्क्वायर, और डी हमारा कहां से डिस्टेंस है, सेंटर ऑफ मास पे जहां पे सेंट्रॉइड है यहां से डी की दूरी है। समझ में आया कि नहीं। तो जो हमारा पैरेलल एक्सिस थ्योरम कहती है कि कोई भी एक्सिस अगर आपका सेंटर के जो एक्सिस है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पता है, उसके पैरेलल में किसी भी एक्सिस पे पूछे तो आप सेंटर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ले लेना, फिर पूरे बॉडी का मास, और सेंटर से जो एक्सिस पे पूछ रहा है उसके डिस्टेंस का स्क्वायर कर दीजिएगा, आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल के आ जाएगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। कहीं भी कुछ भी डाउट हो एक बार खुद से करिए, अगर नहीं होता है तो मुझे कमेंट करिए, मैं आपको उसका सॉल्यूशंस प्रोवाइड करूंगा। चलिए अब ये जो हमने किया यहाँ उसका मैं यहाँ पे थ्योरी लिखा हूँ, उसको समझिए। ये कह क्या रहा है, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी अबाउट एन एक्सिस पैरेलल टू द बॉडी
passing through its center is equal to the sum of the moment of inertia of the body about the axis passing through the center and the product of the mass of the body times the स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू एक्सिस। देखो वही कह रहा है कि अगर आपको कोई एक्सिस जो सेंटर के पैरेलल में दिया हुआ है वहां पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, तो आप सेंटर ऑफ मास पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालिए, उसमें पूरे बॉडी के मास में जिस एक्सिस पे पूछ रहा है वहां से सेंटर और उस एक्सिस के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर करके मास का मल्टीप्लाई करके ऐड कर दीजिए, आपको उस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी कुछ भी डाउट है वीडियो को पॉज करिए, एक बार फिर से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। भाई इस पे हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, आपकी अंडरस्टैंडिंग और अच्छे से डेवलप हो जाएगी। चलिए परपेंडिकुलर एक्सिस भी समझ लेते हैं। समझते हैं कि परपेंडिकुलर एक्सिस होती क्या है। पहले समझते हैं फिर इसका डेफिनेशंस देखेंगे। तो चलो मान लेता हूं कोई एक बॉडी है, एक बॉडी है, ठीक। अब क्या करते हैं कि ये तीन एक्सिस दिए हुए हैं एक्स वाई जेड। देखो यार, अगर वेक्टर मैथमेटिक्स बेसिक ये सब आपके वीक है तो एक बार कर दीजिए, क्योंकि आप क्वेश्चन जैसे जैसे सॉल्व करोगे, अगर मैथ वीक है तो आपसे क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा। अब देखो ये मैंने एक एक्सिस मान लिया जो एक्स वाई जेड है, सेंटर पे क्या मान लिया ओ। अब चलो यहाँ पे मैं एक पार्टिकल ले रहा हूँ, कोई एक पार्टिकल, ठीक। एक पार्टिकल पी ले रहा हूं। अब ये कौन कौन से प्लेन में है, एक्स और वाई प्लेन में। अगर इसमें लेता तो वाई जेड में होता, इसमें लेता तो एक्स जेड में होता। तो अभी मैंने एक पार्टिकल एक्स और वाई प्लेन में लिया हुआ है। अगर किसी भी पार्टिकल का हमें एक्स वाई में मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता हो तो हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया जेड का निकाल सकते हैं, उसी का हम इस थ्योरम में एनालिसिस करेंगे। तो चलो पी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, पी का कोऑर्डिनेट हमारा होगा एक्स कामा वाई, यही होगा ना, पहले एक्स का कोऑर्डिनेट फिर वाई का कोऑर्डिनेट। अब चलो एक्सिस से इसकी कितनी दूरी है उसको हम लिख लेते हैं, ठीक। तो यहाँ पे डालते हैं और इधर भी ले आते हैं। ये रहा x, तो यहाँ पे दूरी कितनी आएगी, अगर ये x है तो ये दूरी कितनी आएगी x। ये दूरी y है, इसके पैरेलल लाइन है, ये लाइन कितना आएगा y। अब यहाँ पे मैं इस लाइन को ज्वाइन करा देता हूँ और इसको मान देते हैं कितना है r। समझ में आया कि नहीं। देखो यहाँ पे मैंने x और y के कोऑर्डिनेट थे उसको यहाँ पे डिस्टेंस करके डाल दिया है। अब चलो क्या क्या है उसको जैसे मैं पैरेलल एक्सिस में लिखा था ऐसे ही आपके परपेंडिकुलर में भी लिख देता हूँ। तो चलो यहाँ पे मैंने क्या किया है, एक प्लेन है जो एक्स वाई में है, तो यहाँ पे लिखता हूँ कंसीडर अ प्लेन लेमिना। लेमिना पता है ना, जो 2D या उसमें होती है, कंसीडर अ प्लेन लेमिना। क्या है प्लेन लेमिना, कहाँ पे लाई कर रहा है, lying on lying in the कौन कौन से प्लेन में है, एक्स ओ वाई, लाइंग इन द एक्स ओ वाई प्लेन। प्लेन पता है ना, नहीं पता है तो मैंने आपको वेक्टर का सेशन जब लिया था वहां पे सिखाया हुआ था, एक बार जाके देखिए, सारा डाउट आपको क्लियर हो जाएगा। अब इस प्लेन पे हमने क्या किया है, एक पॉइंट पी माना है जिसका मास m है और उसके कोऑर्डिनेट x और y हैं। तो चलो उसको लिखते हैं, कंसीडर वन सच पार्टिकल, consider one consider one such particle of mass m। इस पार्टिकल का मास कितना है m, ऑफ मास m, और कहां पे सिचुएटेड है, सिचुएटेड एट पॉइंट p x कामा y, ठीक। देखो ध्यान से समझिए, अगर ये सब आप टर्मिनोलॉजी नहीं समझोगे तो क्वेश्चन सॉल्व करने जाओगे सॉल्व नहीं कर पाओगे, इसलिए भले टाइम लग रहा है अच्छे से समझ लो, एक बार कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठ जाएगा, क्वेश्चन में कुछ भी पूछेगा आप उसको इजीली कर लोगे। इसलिए टाइम देके खुद से देखिए और समझिए कि हो क्या रहा है। अब आप इसको देखो, ए ट्रायंगल को ओ पी एक्स को, अगर यहाँ पे मैं आर स्क्वायर लिखूं तो आर स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, एक ट्रायंगल बन रहा है, आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर में लिख सकता हूं कि नहीं, यहां से
ये डिस्टेंस इक्वल टू, अगर ये देखो यहाँ पे परपेंडिकुलर है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब चलो आर क्या है हमारा, आर जो है हमारा डिस्टेंस फ्रॉम जेड एक्सिस, यहाँ पे लिख देता हूँ। और एक्स वाई तो आपको पता ही है, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, वाई है आपका डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, डिस्टेंस फ्रॉम जेड एक्सिस। अब चलो हर एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखते हैं। अब अगर एक्स एक्सिस के अबाउट हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखेंगे, एक्स एक्सिस के ध्यान से देखो, इस एक्सिस के मास यहाँ है और डिस्टेंस कितना है, वाई है। एक्स मत ले लेना, एक्स इस डायरेक्शन में है, इसके परपेंडिकुलर है वाई, इसीलिए इसे परपेंडिकुलर थ्योरम बोलते हैं। समझ में आया कि नहीं? तो यहां से अगर हम आई एक्स के अबाउट लिखेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस पॉइंट का, तो क्या होगा, ए मास m और उसकी दूरी कितनी है y। तो चलो यहाँ पे लिखते हैं, क्या लिखेंगे, आई एक्स इक्वल टू एम वाई स्क्वायर। अब हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया होल लैमिना का चाहिए, आप होल लैमिना, तो इसका हम क्या ले लेंगे, इसका हम सम ले लेंगे। तो सम के लिए जैसे अभी पिछले में किया था, क्या आ जाएगा, लैमिना अबाउट, यहाँ एक्सिस भी लिख दूं, अबाउट एक्स एक्सिस। तो चलो इसका सम ले लेते हैं, आई एक्स, देखो यहाँ वाई आ रहा है, कंफ्यूज मत होना, नहीं तो यहीं पे गलती होगी क्वेश्चन में कि इसको हम परपेंडिकुलर बोलते क्यों है, क्योंकि y का डिस्टेंस देखो x के आ रहा है उसके रिस्पेक्ट में। अब उसी तरह अगर हम y का निकालेंगे, आई वाई, अब देखो आई वाई, वाई एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा, मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर, मास m है और डिस्टेंस x है। तो चलो लिखते हैं समेशन ऑफ m इंटू एक्स स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं? आई होप आपको आ गया होगा। अगर आपको z का चाहिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होल लैमिना, यहाँ पे लिखता हूँ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होल लैमिना अबाउट किसके, जेड एक्सिस के, होल लैमिना अबाउट जेड एक्सिस। अगर हमें दो एक्सिस का पता हो और हमें तीसरी एक्सिस का चाहिए तो हम क्या करेंगे, आई जेड, यहाँ पे देखो प्रूफ दिखा रहा हूं, आई जेड क्या होगा, अगर हम आई जेड निकाले, ए मास इंटू आर स्क्वायर, तो चलो उसको लिखते हैं एम आर स्क्वायर, समेशन में कर देते हैं। अब हमें ध्यान से देखो, आर की वैल्यू में क्या पुट कर सकता हूं, आर स्क्वायर, यहाँ से आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डाल सकता हूं कि नहीं, आराम से डाल सकता हूं, आई जेड इक्वल टू समेशन ऑफ एम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब चलो इसको अलग अलग लिखते हैं, समेशन ऑफ एम एक्स स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ एम वाई स्क्वायर। यहां से देखो समेशन ऑफ एम वाई स्क्वायर किसके बराबर है, आई एक्स, और समेशन ऑफ एम एक्स स्क्वायर आई वाई। तो जो हमारा थर्ड एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई जेड आएगा, वो किसके किसके अबाउट आएगा, आई एक्स प्लस आई वाई। तो ध्यान से देखो, अगर कोई लैमिना है, हमें दो एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, तो तीसरे एक्सिस के लिए हम उसका समेशन कर देंगे और हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी कुछ भी डाउट है, वीडियो को पॉज करिए, एक बार फिर से देखिए, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझिए, अभी क्वेश्चन कराऊंगा तो एकदम अच्छे से क्लियरिटी आ जाएगी। चलो अब जो हमने सीखा यहाँ पे, इसी को मैंने यहाँ वर्ड के फॉर्मेट में लिखा है, क्या है, for any plane body the moment of inertia about any of its axes which are perpendicular to the plane is equal to the sum of the moment of inertia about any two perpendicular axis। अगर हमें किसी भी दो perpendicular axis के about moment of inertia पता हो in the plane of the body which intersect the first axis in the plane, तो हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो एक्सिस का चाहिए दोनों का समेशन ले लेंगे, हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी कुछ भी डाउट है, वीडियो को पॉज करिए, एक बार फिर से देखिए, सारा डाउट समझ में आ जाएगा। चलो अब इस पे कुछ नोट है, उसको समझते हैं। तो देखो पहला पॉइंट क्या है, थ्योर, देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जेई या नीट में डायरेक्ट इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसलिए अच्छे से इसको समझिए। क्या करा है, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस इज एप्लीकेबल फॉर एनी टाइप ऑफ रिजिड बॉडी वेदर इट इज ए 2D और 3D। तो जो आपका पैरेलल एक्सिस थ्योरम है, वो आप चाहे बॉडी 2D हो या 3D हो, आप दोनों में वो फार्मूला यूज कर सकते हो। बट
दूसरा पॉइंट, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस इज एप्लीकेबल फॉर लैमिनर टाइप आर 2D बॉडीज ओनली, ये 3D के लिए नहीं है, इस बात को याद रखना। जो हमारा परपेंडिकुलर एक्सिस है वो लैमिनर टाइप या 2D बॉडी के लिए ही एप्लीकेबल है। इन दोनों पॉइंट को अच्छे से दिमाग में रखना, क्योंकि क्वेश्चन आएगा तभी आप समझ पाओगे कि कौन सा थ्योरम हमें लगाना है। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं ताकि अंडरस्टैंडिंग आपकी अच्छे से आ जाए। क्वेश्चन पहला, इसको रीड करते हैं फिर समझते हैं। देखो ये कह क्या रहा है, थ्री rods each of mass m and length l are joined together to form an equilateral triangle. Find the moment of inertia of the system about an axis passing through its center of mass and perpendicular to the plane of triangle. देखो एक क्वेश्चन एकदम इजी है, अच्छे से समझिए। पहला क्वेश्चन है, मैं एकदम डिटेल में आपको एक्सप्लेन करूंगा। एक दो क्वेश्चन अच्छे से आप समझ जाओगे, एग्जाम में कुछ भी क्वेश्चन पूछेगा आप उसको आसानी से कर लोगे। देखो ये कह रहा है कि तीन रॉड हैं जिनका मास m और लेंथ l है, और उन तीनों को ज्वाइन करके एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बन रहा है। तो चलो तीन रॉड बनाते हैं। एक रॉड हुआ, कलर चेंज कर देता हूं, दूसरा रॉड हुआ, और ये रहा हमारा तीसरा रॉड। समझ में आया कि नहीं? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नाम दे देते हैं ए बी सी। सबका मास कितना है? सबका मास m है, और ए पूरी ए सी की लंबाई कितनी है? l। इसी तरह इसका मास m है और लेंथ l है। इसी तरह इसका भी मास m और लेंथ l है। आपको बोल रहा है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है उस एक्सिस के जो सेंटर ऑफ मास से पास करे और परपेंडिकुलर कहाँ हो? उस ट्रायंगल के। तो अब आप कैसे निकालोगे? तो चलो सबसे पहले हम इसके जो सेंटर से पास करेगा उस एक्सिस को बनाते हैं। ठीक है, यहां से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं जो इसको इक्वल टू में डिवाइड करेगा। जहां पे ट्रायंगल प्रॉपर्टी पता है ना इक्विलैटरल की, अब जहां पे आया यही इसका सेंटर होगा कि नहीं, इसी के अबाउट। देखो ये तीनों एक्सिस का अबाउट परपेंडिकुलर है, यहीं पे हमारा सेंटर ऑफ मास आएगा जहां पे हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा जा रहा है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आया वीडियो को पॉज करिए और एक बार फिर से समझने की कोशिश कीजिए। अब देखो इस ट्रायंगल को ध्यान से देखो, अगर पूरा लेंथ l है, यहां से मैं परपेंडिकुलर डालूंगा तो यहां से यहां तक दूरी कितनी आएगी? यहां से यहां हमारा आएगा l/2, जस्ट उसको हाफ करती है। ऐसे a भी l/2 आएगा। आपने ट्रायंगल प्रॉपर्टी क्लास 8 में रीड की होगी। अब अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ये पूरा एंगल कितना बनाएगा? हर पे तीनों तीनों एंगल हमारे कितने होते हैं? 60 डिग्री। लेकिन अगर हमें इसका हाफ चाहिए, हाफ के लिए क्या हो जाएगा? हाफ है हमारा होगा 30 डिग्री। देखो इस क्वेश्चन को मैंने इसलिए लिया है ताकि आपको डाउट एकदम अच्छे से क्लियर हो जाए। ज्योमेट्री और ये नहीं आती तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। समझ में आया कि नहीं? अब ये डिस्टेंस हमें अननोन है r। अब देखो क्वेश्चन को हमें करना कैसे है, क्वेश्चन को हम अप्रोच कैसे करेंगे। अगर हमें किसी एक एक्सिस के अबाउट मिल जाए तो हम उसके डिस्टेंस पे लगा के यहाँ से हम शिफ्ट करके सेंटर ऑफ मास में निकाल देंगे कि नहीं, कोई भी एक। अगर हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता चल जाए और हमें एक ये रॉड है, रॉड का पता है ना, मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको निकलवाया था ml² बाई जो 12 आया था। तो हमें इसके सेंटर पर पता है, डिस्टेंस r शिफ्ट कर हम आराम से निकाल देंगे और तीनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर निकल के आ जाएगा। तो चलो इसको शुरू करते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड BC, BC का अबाउट हम निकाल रहे हैं। ये BC के, क्योंकि ये देखो तीनों सेम है ना, अगर हम एक पे निकाल देंगे, सब कुछ सेंटर पे कर देंगे तो हम तीन का मल्टीप्लाई कर देंगे, सारा का निकल के आ जाएगा। तो अब आप इसका बताओ, इस जो रॉड BC है, अगर ये रॉड BC है, इसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा? रॉड का मैंने पूरा टेबल भी बनवाया है। क्या होता था? ml² डिवाइडेड बाई 12। ये हमारा होता था अगर सेंटर ऑफ मास पर हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना हो। अब हमें चाहिए कहाँ? यहाँ पे चाहिए, इस पॉइंट पे। ठीक है, इसको मैं 1 कर देता हूँ रॉड का, नहीं तो आप कंफ्यूज हो गए। अब चलो इस पॉइंट पे चाहिए तो हम क्या कर देते हैं? ICM। तो इसके लिए हमें क्या होगा? I सेंटर ऑफ मास 1 प्लस यहां से एक डिस्टेंस मान देते हैं R। ठीक, किस कलर में? ग्रीन दे देते हैं, R और उसका मास का स्क्वायर प्लस mr²।
एम स्मॉल है तो उसको स्मॉल में ही रखते हैं। समझ में आया कि नहीं? अब अगर किसी तरह हमें आर पता चल जाए तो सारा हमारा समस्या हल हो जाएगा कि नहीं? एकदम आराम से हल हो जाएगा। चलो अब हम आर की वैल्यू निकालते हैं। इस ट्रायंगल को देखो, जो यहाँ पे मैं कलर कर रहा हूँ इसको, ये आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल है। यहाँ पे एंगल पता है। अगर मैं tan 30 इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, आर बाई बेस कितना है, एल बाई टू। यहाँ से हम जब आर की वैल्यू चाहिए, आर इक्वल टू एल बाई टू इंटू tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3। तो जो हमारा आर है इसकी वैल्यू कितनी निकल के आई है, L/2√3। ये आ गया हमारा आर का वैल्यू। अब सारा चीज हमको पता है, हम सेंटर ऑफ मास पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेंगे कि नहीं? एकदम आराम से निकाल लेंगे। तो चलो उसका नाम हम आई ही रखते हैं यहाँ पे, जैसे हमने क्वेश्चन में किया था डेरिवेशन। तो आई इक्वल टू हमारा क्या आएगा, सेंटर ऑफ मास पर इस बीसी रॉड का कितना था, इसके सेंटर पर, इस पॉइंट पर, ओ पॉइंट पर कितना था, इसका था ml²/12, ml²/12। अब यहां से मास कितना है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, देखो इस एक्सिस के अबाउट ए पैरेलल है कि नहीं? तो चलो उसको निकालते हैं, प्लस m, आगे क्या आएगा, m, एल की, आर की वैल्यू कितनी आई है, L/2√3 का होल स्क्वायर। जब इसको हम सॉल्व करेंगे ये भी ml²/12 हो जाएगा। तो हो जाएगा ml²/12, इधर क्या हो जाएगा, m एल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3, तो 4 तिहाई 12। जब इसको सॉल्व करेंगे निकल के आएगा 2ml²/12। यहाँ से जब हम 2 से डिवाइड करेंगे, जो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल के आएगा ml²/6। ये हमारा एक रॉड का आया इस एक्सिस के अबाउट, लेकिन हमें क्या चाहिए, इस तीनों रॉड का इसके अबाउट चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसके लिए क्या करेंगे, आई में हम क्या हो जाएगा हमारा, अगर पूरा आई चाहिए तो 3 इंटू आई, अगर इसको मैं क्या कर देता हूँ, आई फाइनल कर देता हूँ, तो आई फाइनल हमारा निकल के आएगा 3 इंटू ml²/6। देखो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए अच्छे से देखिएगा कहाँ पे पूछ रहा है, क्योंकि ऑप्शन में ml²/6 भी दिखाएगा। अगर आपने 3 का मल्टीप्लाई नहीं किया, सब कुछ निकालने के बावजूद भी आपका आंसर गलत हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी कुछ भी डाउट है, वीडियो को पॉज करिए, एक बार फिर से देखिए, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, इसे आप खुद से पहले ट्राई कीजिए, एकदम इजी क्वेश्चन है, बस फार्मूला अप्लाई करना है। आई होप आपने ट्राई कर दिया होगा। अगर आपसे सॉल्व हो गया तो बहुत ही अच्छी बात, नहीं हुआ तो मैं कर रहा हूं, और देखिए कि कहां पे आपसे मिस्टेक्स हुई। देखो इस क्वेश्चन में कह क्या रहा है, इफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी अलोंग अ परपेंडिकुलर एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज 50 kg per meter square and the mass of the body is 30 kg, what is the moment of inertia of that body along another axis which is 50 semi away from the current axis and parallel to it। देखो यार, ये तो पुट द फार्मूला गेट द आंसर टाइप क्वेश्चन है। चलो जो कर रहा है पहले उसको विजुलाइज कर देते हैं। ये कोई एक बॉडी में मान लेता हूं, ठीक है, इसके सेंटर से जो पास हो रहा है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई हमें दिया हुआ है 50 केजी मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे हमको क्या बोल रहा है कि इसका जो पूरा मास है इस बॉडी का एम, वो कितना है 30 केजी। अब इससे 50 सेमी की दूरी पर, किधर भी आप ले सकते हो, कुछ क्लियरिटी नहीं है, तो यहाँ पे मैं मान देता हूँ इस एक्सिस की दूरी है कितनी, 50 सेंटीमीटर। आपसे पूछ रहा है कि इस 50 सेंटीमीटर पर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। तो इसको आप कैसे निकालोगे, सारा डेटा दिया हुआ है। m इक्वल टू कितना दिया हुआ है 30 kg, d इक्वल टू 50 सेमी दिया हुआ है, इसको मीटर में कन्वर्ट कर देंगे, 0 पॉइंट कितना आ जाएगा 0.5 मीटर। और क्या हमें दिया हुआ है, आई सेंटर ऑफ मास पे हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया हुआ है कितना, 50 केजी मीटर स्क्वायर। देखो नीट में ऐसे ही, नीट या जेई में एकदम इजी इजी क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं आते। एक बार आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, सारा क्वेश्चन आप आसानी से कर लोगे। तो क्या होगा, अगर हमें इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ मास पर प्लस m इंटू डी स्क्वायर, पूरा मास लेना है, छोटा सा मत लेना। तो आ जाएगा 50 प्लस m की वैल्यू है 30,
और डी की वैल्यू कितनी है 0.5 का होल स्क्वायर। जब इसको हम सॉल्व करेंगे ये हमारा निकल के आएगा 57.5 और इसकी यूनिट क्या है केजी मीटर स्क्वायर। ये रहा हमारा फाइनल आंसर। देखो सारा डेटा दिया हुआ था, कुछ नहीं करना था, एम था डी था, बस क्वेश्चन को कैसे वो एक्सप्रेस कर रहा है उसको आप खुद से विजुलाइज करिए। एक बार विजुलाइज करना सीख लिए, एग्जाम में कुछ भी क्वेश्चन आएगा आप उसको आसानी से कर लोगे। चलिए अगला क्वेश्चन एक परपेंडिकुलर एक्सिस पे देख लेते हैं ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाए। तो देखो ये क्वेश्चन है परपेंडिकुलर का, एक क्या बोल रहा है, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन इज 0.5 pm/r स्क्वायर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क का यही होता है, मैंने आपको निकाला भी था, प्रूफ भी करवाया है। then its moment of inertia about a tangent parallel to its diameter। आपको देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके डायमीटर के पैरेलल में निकालना है। समझ में आया कि नहीं? तो चलो क्वेश्चन में जो करा उसको हम बनाते हैं। एक डिस्क है, ठीक है, ये डिस्क हमने बना लिया। अब देखो ये एक्सिस दिया हुआ है, डिस्क पता है ना, तीनों एक्सिस बना देते हैं। ये एक्सिस हम मान लेते हैं एक्स, एक्स वाई जेड। अब हमें इस डिस्क के डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ रहा है। अब इसका पूरा मास कितना है m। अब आप किसी भी एक्सिस पे लो, अगर इसका रेडियस, डिस्क का तो रेडियस आप कहीं से भी लोगे, रेडियस कितना रहने वाला है किसी भी एक्सिस से, रेडियस तो इसका कितना रहने वाला है r रहने वाला है। अब चलो हम दो प्लेन में इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं। इसको हम ओ नहीं सेंटर लिखते हैं, ठीक। अगर इसको हम सेंटर लिखें, पहले हम निकालेंगे कि यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो रहा है, फिर डायमीटर के अबाउट जाएंगे। तो चलो इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। आई जेड सी, ये कितना होगा आई जेड सी, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी के भी अबाउट लो, एम आर स्क्वायर बाई 2 आएगा। इसी तरह आई जेड, जो हमारा आई जेड सी है वह उसी के अबाउट तो आई वाई सी भी आएगा। आई वाई सी ये किसके बराबर है हमारा आई जेड सी, ठीक। अब हमें किसके अबाउट चाहिए, आई जेड सी। इसको मैं क्या लिख सकता हूं आई जेड सी को, आई जेड सी इक्वल टू आई एक्स वाई प्लस आई वाई सी, ये लिख सकता हूं कि नहीं, आराम से लिख सकता हूं। उसी पर एक्सिस का मैंने यहाँ पे फार्मूला लगाया हुआ है। कौन से थ्योरम से आया है, बाई परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। परपेंडिकुलर को मैंने डायरेक्ट सिंबल लगा दिया है, बाई परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। उससे मैं लिख सकता हूं कि नहीं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम है वीडियो को पॉज करिए, एक बार फिर से देखिए, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। यहाँ से आई एक्स सी बराबर कितना हो जाएगा आई वाई सी, इसके अबाउट निकाल रहे हैं इक्वल टू, जब दोनों का सम करेंगे तो क्या आ जाएगा जेड सी के अबाउट डिवाइडेड बाई 2। समझ में आया कि नहीं? इसकी वैल्यू यार आप पुट करोगे, जब दोनों बराबर हैं तो 1 के बटे 2 कर दो, बराबर ही आ जाएगा ना। अब सेंटर ऑफ मास आई जेड सी कितना है एम आर स्क्वायर बाई 2, और ऑलरेडी हमारा एक 2 और है, तो ये कितना आ जाएगा आई एक्स सी, जो हमारा आई एक्स सी निकल के आएगा एम आर स्क्वायर बाई 4। अब हमें टेंजेंट के अबाउट चाहिए, जो टेंजेंट है डायमीटर का। तो चलो टेंजेंट के अबाउट लिखते हैं। अब देखो हमें यहाँ सेंटर पर पता चल गया है, अगर हम इसके किसी भी टेंजेंट पर आप जाओ डायमीटर कहीं भी, तो रेडियस कितना आ रही है, डिस्टेंस, डिस्टेंस तो आर ही आ रही है, वही एम इंटू आर स्क्वायर। तो चलो टेंजेंट के अबाउट निकालते हैं। आई टेंजेंट, आई टेंजेंट क्या लिखेंगे, आई टेंजेंट जो इसका सेंटर पर है क्या है आई जेड सी, यही है ना। देखो क्या है यहाँ आई एक्स सी निकाला हूं सेंटर पर ना, हाँ तो चलो आई एक्स सी लिखते हैं। आई एक्स, देखो आप कंफ्यूज मत होना, मैंने एक्स क्यों, आप एक्स वाई जेड जिस एक्सिस पे आप चाहो उधर निकाल सकते हो, आंसर सेम ही आएगा। प्लस मास और डिस्टेंस का स्क्वायर कितना होगा, देखो इस क्वेश्चन में दोनों थ्योरम लग गए। पहले हमने परपेंडिकुलर लगा के एक्स के अबाउट मोमेंट, जो एक्स के अबाउट सेंटर ऑफ मास निकाला, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना था, फिर हम पैरेलल एक्सिस लगा के उसके डायमीटर के टेंजेंट के अबाउट निकाल रहे हैं। तो चलो इसकी वैल्यू पुट करते हैं, एम आर स्क्वायर बाई 4 प्लस एम आर स्क्वायर। जब इसको हम एलसीएम लेंगे ये कितना निकल के आएगा 5 बाई 4 एम आर स्क्वायर। तो जो हमारा आई टेंजेंट निकल के आया है, टेंजेंट के अबाउट जो डिस्क थी उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना निकल के आया है
5/4 mr²। ये रहा हमारा आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी कुछ भी डाउट है, वीडियो को पॉज करिए, एक बार फिर से देखिए, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो ये रहा मोमेंट ऑफ इनर्शिया के जो दो थ्योरम्स थे, परपेंडिकुलर और पैरेलल एक्सिस, उसके बारे में। अब इस पे जितना भी क्वेश्चन है आप सबको सॉल्व कर सकते हो। डिस्क हो, रिंग हो, हेमीस्फेयर हो, सॉलिड स्फीयर हो, सिलेंडर हो, रेक्टेंगल हो, आई सेक्शन हो, सारे पे आप क्वेश्चन अब कर सकते हो। क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। अगर कहीं भी कुछ भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में डालिए, या दूसरा प्लेटफॉर्म टेलीग्राम है जिसका लिंक मैं हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डालता हूं, वहां पे भी आप क्वेश्चन पोस्ट करिए, मैं आपको उसका सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर दूंगा। और यार अगर आप वीडियो देख रहे हो, कमेंट करके जरूर बताओ वीडियो आपको कैसा लग रहा है, क्योंकि जब तक आप लोग फीडबैक नहीं दोगे हमको नहीं पता चलेगा कि इसमें हमको क्या इम्प्रूव की जरूरत है। तो चलिए इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें व लाइक करें। थैंक यू।